उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ये बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभालने वाले प्रशांत किशोर ने कही है। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि या तो उत्तर प्रदेश में 20 सीटें आएंगी या फिर कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। बीच का कोई रास्ता नहीं है। प्रशांत किशोर के मुताबिक प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि यूपी में कांग्रेस ब्राह्मण वोट पर ध्यान देगी, साथ ही सवर्णों और अल्पसंख्यकों को एक करने की रणनीति भी तैयार है। पार्टी का मानना है कि कांग्रेस को ब्राह्मण और ठाकुर वोट नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी। इसी के तहत पार्टी शीला दीक्षित और जितिन प्रसाद का चेहरा भी इस्तेमाल करने वाली है। प्रशांत किशोर ने साफ किया है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी का। रवि, राहुल गांधी सीएम कैंडिडेट, ब्राह्मणों के वोट, सवर्णों के वोट को टारगेट करना कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में यूपी के लिहाज से क्या इसको शिफ्ट माना जाए? देखिए, कांग्रेस इस चुनाव को ये मान के चल रही है कि ये देश का चुनाव है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं माना जाएगा। 2019 के चुनाव की तैयारी के लिहाज से इस चुनाव को डील किया जा रहा है। इस लिहाज से राहुल गांधी को फेस बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करती है तो बाकी रीजनल पार्टीज हैं और बीजेपी के पास भी ऐसा कोई क्रेडिबल फेस यूपी में नहीं है। तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी का अगर फेस कांग्रेस प्रोजेक्ट करती है तो कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। और कांग्रेस का टारगेट वो वोट बैंक है जो अभी तक ये मूड नहीं बना पाया है कि जाना किसके साथ है। फॉरवर्ड वोट बैंक और साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जाएगा आज की डेट में कुछ क्लियर नहीं है। तो नेशनल लेवल पर जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लिए कांग्रेस लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, तो इसका फायदा यूपी में मिले, ये कोशिश है। राहुल गांधी के फेस का फायदा मिले और फॉरवर्ड क्लास को इंटैक्ट करके साथ साथ दलित वोट बैंक में भी कहीं ना कहीं कुछ तोड़ने की कोशिश रही, एक रणनीति बनेगी। और इसी वजह से राहुल गांधी को मैदान में उतारना है कि अगर इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को फायदा होता है, कांग्रेस जीतती है, नहीं तो फायदा होता है तो कांग्रेस राहुल के नाम को भुना सकेगी, क्योंकि आगे उनको लीडर बनाना है। आपको कितने दिन तक आप छुपा कर रखेंगे, ये स्थितियां हैं। तो इस लिहाज से राहुल को आगे रख के कांग्रेस यूपी का चुनाव लड़ेगी और पंजाब के चुनाव को लेकर भी एक स्ट्रेटेजी बन रही है। कुल मिलाजुलाकर यूपी और पंजाब का चुनाव कांग्रेस के लिए काफी मायने रखते हैं। अगर उस चुनाव में कांग्रेस नहीं कुछ कर पाती है तो कांग्रेस के लिए मैदान बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात मोदी करते हैं, तो इसीलिए कांग्रेस पूरी ताकत अपनी झोंकेगी पूरे देश भर के जितने उनके बड़े लीडर हैं। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, शुक्रिया आपका इस बड़ी खबर के लिए। तो पीएम नहीं तो सीएम कैंडिडेट राहुल गांधी यूपी के लिए।